हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स की पाठशाला। काफ़ी दिनों बाद वापस कम बैक किया हूँ साइंस की यूनिट डायमेंशन की पार्ट टू वीडियो लेकर। हमने यूनिट डायमेंशन को पार्ट 1 में कंटिन्यू किया था एंड होप सो आपने वो सारे वीडियोस देख लिए होंगे, तभी आप पार्ट 2 को देखने के लिए आए होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले कंटिन्यू करिएगा, तभी पार्ट 2 में आएगा। तो भाई कुछ क्लियर नहीं पाएगा कि मैं पढ़ा क्या रहा हूँ। अगर आप रेलवे के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी हो गया, तो आपके लिए जो वीडियो है वो फ्रूटफुल होगा। सो लेट्स कंटिन्यू। मैंने लास्ट लेक्चर में हमने ये बोला था आपसे कि जो हमारे यूनिट के बारे में आपसे बहुत सारी बातें किया था। तो यूनिट में मैंने ये बातें किया था कि यूनिट होती है हमारे एसआई यूनिट जो होती है हमारी इंटरनेशनल एसआई यूनिट होती है, वो 7 प्रकार की है। हमने बहुत बताया था, जैसे एक होती लंबाई की मात्रा क्या होती है मीटर। मैं बस एक आपको रिकैप कर रहा हूँ। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर होता है। दूसरा आपका द्रव्यमान जिसका मात्रक क्या होता है किलोग्राम। तीसरा होता है समय जिसका मात्रक क्या होता है सेकंड। चौथा होता है विद्युत धारा जिसका मात्रक होता है एम्पीयर। पांचवा होता है तापमान जिसका मात्रक क्या होता है केल्विन। ये जितने भी सब स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक। एक हमारा ज्योति तीव्रता, ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है कैंडिला। और एक होता है पदार्थ की मात्रा या जो कहते हैं अमाउंट ऑफ मैटर कह लो, कुछ भी कह सकते हैं आप। इसका यूनिट क्या होता है मोल। अब आपको समझ में आएगा मोल क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि एक मोल बराबर क्या होता है। कभी कभी ये भी यूनिट पेपर पूछ लेता है कि 1 मोल बराबर क्या होता है। तो एक मोल बराबर क्या होता है 6.023 into 10 की पावर 23। ये एक अमाउंट होता है जो कि पदार्थ की मात्रा को क्या करता है मेजर करता है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं इसको, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। यहाँ भी लिख सकते हैं एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो कभी पेपर में आपसे ये भी पूछता है कि बताइए 1 एवोगैड्रो नंबर बराबर हाउ मच, तो आप बता सकते हो 6.023 into 10 की पावर 23। ये एक नंबर होता है जो कि मोल को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली, ठीक है। तो हमने यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिया था। आगे हमने ये कुछ पॉइंट लिखा हमारे, जैसे एक होता है हमारा ठोस कोण। कभी कभी एंगल जैसे कोण कुछ होते हैं जिसकी यूनिट पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे एक होता है तलीय कोण, तलीय मतलब लिक्विड एंगल पूछता है। लिक्विड एंगल का क्या लाइक यूनिट होता है, तो उसको बोलते हैं रेडियन। ये भी अच्छे से याद रखिए आप। एक होता है हमारा ठोस कोण। ठोस कोण होता है सॉलिड एंगल होता है। एक इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको सॉलिड एंगल। इसमें क्या होती है स्टेरिक। अब आपको वैसे याद कैसे रखेंगे इसको, बेसिक तरीका देखिए। ठोस मतलब सॉलिड, एस मतलब स्टेरिक। आप इस तरीके इसको एक लाइक लिंक करके चीजों को लंबे समय तक याद कर सकते हैं। तो हमने इतनी बातें जो किया था आगे की अब आगे इसको हम और अच्छे से कंटिन्यू करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम आज आपको पढ़ाएंगे, जैसे हम कुछ और हम यूनिट के बारे में बात करेंगे। जैसे बेसिक यूनिट थी इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, कुछ और यूनिट को हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वी विल जस्ट कंटिन्यू इट लाइक फॉर एग्जांपल मैं जैसे आज को डिस्टेंस यूनिट के बारे में बातें करता हूं। जैसे मैं आज आपसे दूरी के मात्रक, कुछ और मात्रक के बारे में बातें करता हूं। दूरी के कुछ और मात्रक होते हैं जिसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया दूरी व विस्थापन। दूरी आई थिंक इसको लिख दीजिए लंबाई की मात्रक। लंबाई के कुछ मात्रक होते हैं जिसको दूरी व विस्थापन से भी इसको मेजरमेंट करते हैं। तो कुछ हम समझेंगे कि दूरी व विस्थापन होता है क्या। लंबाई का मात्रक क्या होता है, दूरी भी आपका लंबाई का मात्रक है, विस्थापन भी कहीं लंबाई को ही बताता है। तो दूरी और विस्थापन को भी समझेंगे कि इसके बीच में अंतर क्या होता है, कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा हल्का मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए दूरी की बात करते हैं, तो दूरी को हम जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है दूरी कभी जीरो नहीं हो सकता। दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है, दूरी ना तो कभी नेगेटिव हो सकता है। तो दूरी को अगर मैं बात करूं कि दूरी ना तो कभी जीरो हो सकता है, कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी नेगेटिव, ऑलवेज इज पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं आपसे ये बोलूं कि दूरी कैसी यूनिट है, ये भी याद रखिएगा। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब आपको में स्केलर क्वांटिटी क्या होता है मैंने आपको पहले पार्ट 1 में समझा चुका हूं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो पार्ट 1 में जाके देख लीजिए कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। इसको हिंदी में कहते हैं अदिश राशि। अदिश राशि। आगे चलिए विस्थापन की बात करता हूं। विस्थापन क्या होता है, ये जीरो हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है। दूरी की परिभाषा क्या होती है, कहता है कि अगर आपने कोई भी लंबाई कवर किया, फॉर एग्जांपल आपने कोई सा भी पाथ, कहते हैं कि द पाथ कवर्ड बाय अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। पाथ आपने कोई सा भी कवर कर लिया उसको बोलते हैं डिस्टेंस, या उसको हिंदी में कहते हैं दूरी।
लेकिन विस्थापन के बारे में इसका डेफिनेशन थोड़ा चेंज है। इसको कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इंग्लिश में कहते हैं विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट। मैंने क्या बोला फिर सुनिएगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ध्यान सुनिएगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब नहीं बोला, विस्थापन को हम ऐसे परिभाषित करेंगे, वह न्यूनतम दूरी दो बिंदुओं के बीच की, उसको बोलते हैं विस्थापन। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जीरो हो सकता है कैसे, नेगेटिव हो सकता है कैसे, पॉजिटिव हो सकता है कैसे, समझाने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल तो देखिएगा, देखिए मैंने कहा, मैंने दो पॉइंट मार्क किया ए बी। सुनिए, मैंने कहा कि मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए यहाँ चलना स्टार्ट किया, ये मान लीजिए ए से गया बी, ए से गया बी, ए से गया बी और फिर बी से ए कम बैक कर दिया। मैंने क्या बोला सर, बहुत ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा कि ए से बी गया ऑब्जेक्ट और बी से ए कम बैक कर दिया। मुझे एक बात बताइएगा, अगर ये ए से बी गया तो क्या ये कुछ डिस्टेंस कवर किया, कुछ दूरी कवर किया? आप बोलोगे हाँ दूरी कवर किया। देखिए मैंने कहा कि अगर ए से बी गया, मान लीजिए 5 किलोमीटर दूरी थी, तो बी से ए आया, फिर से 5 किलोमीटर का ये जो दूरी कवर किया। तो मैंने कहा कि मैंने दूरी क्या बताया था, दूरी होता है कि कितना आप चले या ऐसे में कितना आपने पाथ कवर किया। तो ए से बी गए, बी से ए वापस आ गए, तो कितना पाथ कवर किया आपने? टोटल 10 किलोमीटर। तो दूरी कितना हो गया हमारा? 10 किलोमीटर। मैंने पूछा आपसे विस्थापन कितना होगा फिर? तो अभी मैंने आपको क्या समझाया था? विस्थापन मैंने आपको ये बताया था, वह न्यूनतम दूरी दो बिंदुओं के बीच की। एक बात बताइए, आपने जर्नी स्टार्ट कहां से की है? आपने जर्नी स्टार्ट की ए से, आप आ कहां गए हो? आप वापस ए पे आ चुके हो। तो बताइए मेरे को कि ए व ए के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो आप कहोगे सर दूरी है क्या इनके बीच में? जो पॉइंट जहां से स्टार्ट हुई वापस वही पॉइंट आकर रुक गई। इसका मतलब इसके बीच में दूरी कुछ है नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? जीरो। बहुत ध्यान सुनिएगा, दूरी कभी जीरो नहीं होती है, विस्थापन हमेशा जीरो हो सकता है, नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। नेगेटिव कैसे होगा उसको भी मैं एग्जांपल समझा रहा हूं। देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने कहा आपसे, मान लो फॉर एग्जांपल ये मैंने वापस से एग्जांपल लिया ए बी। मैंने आपसे कहा मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि ये आपका ऑब्जेक्ट गया 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, ये आके वापस यहाँ सी पे रुक गया। ध्यान सुनिएगा बहुत अच्छे से, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि नेगेटिव कब होगा पॉजिटिव कब होगा। ए से बी गया, वापस सी पे रुक गया, सी पे रुका तो मान लीजिए 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। मैंने कहा बताइए इसका दूरी कितना है? तो आप फटाक से बता दोगे दूरी इसका है 5 इधर गया 2 इधर आया, मतलब कितना हो गया 7 किलोमीटर। दूरी ऑलवेज पॉजिटिव। अब विस्थापन की बात करते हैं, इसका विस्थापन कितना है? देखिए मैंने आपको बोला कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, पता है जर्नी स्टार्ट कहां से हुई है? फिर से आपने बोला कि ए से स्टार्ट हुई, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि हां से स्टार्ट हुई है। जर्नी एंड कहां हुई है? जर्नी एंड हुई सी पे। तो हम न्यूनतम दूरी कहां देखेंगे? ए और सी के बीच का। बताइए ए और सी के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है? आप बोलोगे सर 5 ये है 2 ये है, 5 तो गया 3 किलोमीटर। हमने कहा सही 3 किलोमीटर। देखिए पॉजिटिव आई, हां सर यहां जीरो आई थी, हां यहां पॉजिटिव आई, हां सर कॉन्फिडेंस। अगर नहीं समझ आ रहा है इसको वापस से पीछे करके देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नहीं समझ आएगा बुक वगैरह में देखिए। आगे देखिए, मैं इसलिए एक एग्जांपल से आपको तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। रटना कुछ नहीं, समझ के पढ़िएगा। रेलवे के एग्जाम में बहुत पूछते हैं लोग। देखिए मैंने कहा ए ये है, बी ये है, मैंने कहा ए से बी गया 5 किलोमीटर। मानिए वापस से चलने जब बैक कर रहा था तो मान लीजिए पीछे चल गया कुछ ऐसे, ये यहाँ पे पॉज हो गया सीधी। मान लीजिए 5 किलोमीटर, यहाँ पे आ गया 10 किलोमीटर, पूरा ये पूरी जर्नी 10 किलोमीटर हो गई। मैंने कहा दूरी कितना बताइए इस बार? फटाक से बोलो दूरी कितनी सर? 5 और 10 15 किलोमीटर। विस्थापन देखिए, आप एक बात बताओ मुझे, जर्नी कहाँ स्टार्ट हुई है? फिर से से हाँ जर्नी एंड कहाँ हुई है? सर सी पे एंड हुई है। अच्छा तो विस्थापन कितना होता है? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है? न्यूनतम दूरी देखिए ये 5 है सर, ये कितना है? बैक में है सर, कितना सर? 5 है बैक में, लेकिन सर नेगेटिव में गया ना सर, पीछे गई डिस्टेंस, विस्थापन पीछे हुआ है सर, हमें उल्टा करना पड़ेगा। मतलब सर ये विस्थापन कितना? -5 किलोमीटर। इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो मैंने दिखा दिया कि इस एग्जांपल में बताया कि 0 होता है, इस एग्जांपल में बताया कि 3 किलोमीटर होता है, इस एग्जांपल में बताया -5 किलोमीटर होता है। मतलब मैंने आपको बता दिया सॉरी कि विस्थापन आपका नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। होप्स हो कि आपको तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी।
ठीक है। चलिए, कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है, एक बात मुझे कि दूरी और विस्थापन में बड़ा कौन सा होता होगा, तो कौन सा टर्म, कौन सी यूनिट बड़ी होती है, तो आप बताएंगे दूरी जो होती है वो विस्थापन से बड़ी होती है। और कभी कभी सर, अच्छा दूरी विस्थापन क्या कभी बराबर हो सकती है? हाँ हो सकती है, बिल्कुल हो सकते हैं, दूरी और विस्थापन दोनों बराबर हो सकते हैं। अच्छा तो सर छोटा भी हो सकता है कि कुछ नहीं, देखिए दूरी ऑलवेज बी ग्रेटर देन विस्थापन, बट कभी कभी किसी केस में क्या होता है, दूरी और विस्थापन आपस में बराबर भी हो सकते हैं। तो दूरी और विस्थापन बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन दूरी कभी छोटा नहीं हो सकता विस्थापन से, दूरी हमेशा बड़ा होगा विस्थापन से। बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए मेरे से, मैंने कहा दूरी विस्थापन के बराबर भी हो सकता है और दूरी विस्थापन से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन दूरी कभी भी विस्थापन से छोटा नहीं होता है। तो आपके पेपर में एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा, क्या पूछेगा, व्हाट इज द रेशियो, बताओ अनुपात बताओ, विस्थापन और दूरी का अनुपात कितना होता है। देखिए पेपर में आपसे पूछेगा विस्थापन और दूरी का अनुपात कितना होता है, तो ये हमेशा याद रखिएगा, विस्थापन और दूरी का अनुपात जो होता है वो लेस देन इक्वल टू क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। दूरी को ऊपर कर देंगे तो ये ग्रेटर देन से बदल जाएगा। होप सो मैंने आपको दूरी और विस्थापन बहुत अच्छे से समझा दिया है, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं इस वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, और ये हमारा पार्ट 2 था जहाँ मैं दूरी को थोड़ा समझाया, दूरी की मात्रक क्या होते हैं, दूरी की कुछ अन्य मात्रक को भी हम अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में भी इसको कवर करेंगे। एंड होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो इसको सपोर्ट करिए आप लोग, इस वीडियो को आगे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। एंड जितना अगर इसमें भी कोई क्वेरी आता है तो आप डेफिनेटली मुझसे कॉन्टैक्ट करें, इस वीडियो के कमेंट में आपने जो भी डाउट्स या क्वेरी होंगे उसको जरूर वहाँ पे पुट करके मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट 3 में मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए आप लोग। थैंक यू सो मच।